नमस्कार, आयुष्मान भव। प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो तो क्या करना चाहिए? अब प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 महीने की पूरी होती है और प्रेगनेंसी को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। और ब्लीडिंग तो कभी भी हो सकती है और कारण अलग-अलग होते हैं और ट्रीटमेंट भी अलग-अलग होता है। तो हम लोगों ने पहली तिमाही आपसे बात हुई है इसके बारे में कि पहली तिमाही में ब्लीडिंग होता है, क्यों होता है और उसका क्या करना है, उसी को हम मिसकैरेज कहते हैं। तो रिपीटेड मिसकैरेजेस को हम लोगों ने विस्तार में कवर कर लिया है। अब हम लोग आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो तीसरी तिमाही की ब्लीडिंग। अगर 7 महीने के ऊपर का बच्चा है और ब्लीडिंग आपको आ रहा है, इसको हम APH कहते हैं या एंटीपार्टम हेमोरेज। इसका कारण 2 ही होता है, एक कि आपकी खेड़ी नीचे पड़ी हो और दूसरा कि पानी सूख गया है और अब खेड़ी अपनी जगह से खिसक रही है। दोनों ही सीरियसली लेने वाली चीज़ें हैं। ब्लीडिंग अपने आप में एक बहुत ही सीरियस विषय होता है, इसीलिए लाल रंग खतरे की घंटी होती है, तो उसको हमेशा सीरियसली लेना होता है। अगर आपको ब्लीडिंग आज है तो कल डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आज ही जाना है। अगर आपकी खेड़ी नीचे है, अल्ट्रासाउंड ही बताएगा। तो अगर आपको ब्लीडिंग है, सबसे पहले आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड बताएगा कि पानी कम हो गया है या खेड़ी नीचे है। अगर खेड़ी नीचे है तब तो उसका इलाज होता है, खेड़ी अपनी जगह पकड़ लेती है, बस आपको सही डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। अगर आपके बच्चे का पानी कम हो गया है तो उसका इलाज ये है कि जल्दी से जल्दी आपको डिलीवरी करवाना है। और हाँ, 7 महीने या 8 महीने के बच्चे के लिए प्लीज़ ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि 7 महीना 8 महीने का बच्चे का कोई भरोसा नहीं होता है वो जिएगा कि नहीं। तो अगर बच्चे का भरोसा नहीं है और गारंटी नहीं है, अपने आप को तो ठीक रखे ना। तो अगर 7 मासा या 8 मासा बच्चा है, उसको कोशिश करें कि वो नॉर्मल हो जाए। अपने घबराहट में काम और बिगड़ते हैं। तो किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती ना। और अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप घबरा के भी क्या करेंगे? तो इसलिए घबराहट बहुत काम खराब करती है और आपके घबराहट का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। तो प्लीज़ घबराइए मत। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, बस अपने लिए एक डॉक्टर चुनिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और अपना इलाज कराइए। अगर पानी ख़त्म हो गया है तभी ब्लीडिंग आती है, या तो एकदम कम है या ख़त्म हो गया है, तो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ डिलीवरी है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो ब्लीडिंग सीरियसली लेने की चीज़ है, घबराने की चीज़ नहीं है। और ब्लीडिंग हल्की फुल्की से ही शुरू होगी। तो जैसे ही ब्लीडिंग आपकी शुरू होती है, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। थैंक यू।